आप सोच रहे होंगे ये रेड कलर से ब्लू कलर कैसे हो गया। तो कुछ टाइम पहले मैं अपना खुद का वीडियो टेस्ट कर रहा था और उसमें आई वॉज यूजिंग रेड कलर मार्कर। तो मेरे को खुद लगा कि वो रेड कलर जो था वो आइज में थोड़ा हिट कर रहा था, सो आई जस्ट ट्राई एंड चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा इज दिस कलर फाइन और नॉट टू योर आइज, क्योंकि स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए आंखों पे। रेड कलर से मैंने देखा थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा था। तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि ये ब्लू कलर सही है, नहीं तो आई चेंज द कलर अगेन, राइट। सो टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आने वाली है और इलॉन मस्क ने अनाउंस करा है कि टेस्ला की एक 55 लाख की गाड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इंडिया में आने वाला है। क्या है उस गाड़ी के मायने? देखो, हमारा ये कोई ऑटो चैनल नहीं है कि यहाँ पे मैं गाड़ी रिव्यू करूंगा, चलिए आइए इस गाड़ी को अनबॉक्स करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया आने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बात करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का क्या सिग्निफिकेंस है। टेस्ला, हमारे को टेस्ला से इतना मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, क्योंकि हमारे देश में पोल्यूशन ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो हमारे को ये देखना है कि हमारे को ट्रेड ऑफ किस तरीके से मेंटेन करना है ट्रांसपोर्टेशन का और पोल्यूशन का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में, कि टेस्ला के आने के बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज होने वाली है, उसके बारे में बात करूंगा। राइट, प्रेजेंटेड बाय मी मुदुत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले आपको पता है मेरा रेफरल कोड है, यूज हो जाना चाहिए। जब भी आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्राइब करो, ये रेफरल कोड यूज हो जाना चाहिए बिना किसी स्पेस के। आपको कैपिटल में मेरा नाम डालना है और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन करो। राइट, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो कि हमारा एक ब्रांड है, अनअकैडमी का ही एक बहुत ही अच्छा टूल है। अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसका प्राइस काफी जल्दी इंक्रीज होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है। यूजुअली क्या होता है कि जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, चेक कैसे कराना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर आंसर तो लिख लिया लेकिन चेक कहाँ से कराना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये सोल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है कि आपको डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा और आप उन मेंटर से, उन टीम से कभी भी बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपने आंसर्स भेज सकते हैं, स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और मेंस के आंसर्स जो है वो चेक करा सकते हैं, एसए के आंसर चेक करा सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप जो है आइकॉनिक की जो टीम है, पर्सनल कोच हैं आपके, उनके साथ बात करके यू कैन क्लैरिफाई दीज थिंग्स। साथ के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, आपके टाइम टेबल बनाने में जो कोचेस होंगे वो हेल्प करेंगे। और साथ के साथ आइकॉनिक में सिर्फ इतना ही नहीं, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। इसके अलावा सारे टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस का एक्सेस, टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की, पर्सनलाइज गाइडेंस, नोट्स, पीडीएफ्स, सब कुछ एक ही जगह पे, इंक्लूडिंग सीसैट, जीएस, करंट अफेयर्स। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आ गया है तो उसमें ऑप्शनल भी जोड़ सकते हो। सो प्राइस इंक्रीज होने वाला है, रेफरल कोड यूज करें मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। तो टेस्ला का प्लान यहां पे ये है कि 2021 में इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंट्रोड्यूस करा जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बता दूं। ये जो टेस्ला की गाड़ी आ रही है, इलॉन मस्क की गाड़ी आ रही है, ये इंडिया में नहीं बनेगी, ये बाहर से बनी बनाई आएगी। यूएस, चाइना वगैरह में जहां पे भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पे मैन्युफैक्चर होगी और फिर इंडिया आएगी। इस गाड़ी की खास बात ये होगी कि ये पूरी की पूरी बिजली पे चलेगी, मतलब कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल एटसेट्रा जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं उस पर नहीं चलेगी ये। मतलब कि ये गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली होने वाली है, काफी ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने वाली है। साथ ही साथ इस गाड़ी की खास बात यह है कि 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी चार्ज हो रहेगी। इवन आपका मोबाइल फोन जो होता है जिसकी बैटरी जो होती है थोड़ी कम होती है, लिथियम आयन बैटरी जो होती है, वो भी कम से कम आधे से 1 घंटा ले लेती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फोन कितना नया या पुराना है। तो आपका फोन भी ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये सिर्फ 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी। राइट, तो बेसिकली इस गाड़ी का पर्पस ये होगा कि इसका लो कार्बन फुटप्रिंट होगा। आज आप और हम जो मारुति और टाटा वगैरह की गाड़ियां चला रहे हैं फॉसिल फ्यूल पे, उसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रस एंड सल्फर ऑक्साइड्स हैं, वो काफी ज्यादा एमिट होते हैं। इवन कार्बन मोनोऑक्साइड भी एमिट होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 और अदर हैजार्डस सब्सटेंसेस, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। टेस्ला ने यह बोला है कि 2021 में इंपोर्टेड गाड़ी मंगाएंगे। अगर डिमांड सही रहती है तो फिर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। ये है पूरा प्लान, ये है पूरा आउटले। अब समझना ये है, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं अभी तक हर वीडियो में, यहाँ पे एक बैलेंस्ड ओपिनियन देखेंगे कि ये किस किस मायने में सही है और किस किस मायने में गलत है। दोनों ही व्यू पॉइंट से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि यहाँ पे हमारे को क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात है कि अगर टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आती है तो जो मारुति, टाटा और ये हुंडई, होंडा टाइप कंपनीज हैं, इनको भी लगेगा यार जब टेस्ला आ गई अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके तो हमें भी अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निकालना चाहिए, कहीं टेस्ला सारी मार्केट जो है कैप्चर ना कर ले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। तो बेसिकली कंपटीशन के स्पिरिट में तो ये हो गई एक अपॉर्चुनिटी कि अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड होगी और जो बाकी प्लेयर्स हैं, बाकी कंपनीज हैं,
उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट एक्सपैंड होगी तो फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वगैरह, इनके ऊपर जो रिलायंस है, इनके ऊपर जो हमारी एक डिपेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे वैसे वैसे हमारा जो इंपोर्ट है, आपको पता है कि हम पेट्रोल और डीजल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट से, थोड़ा सा म्यांमार से भी कर लेते हैं, थोड़ा सा साउथ अमेरिका वेनेजुएला से भी कर लेते हैं, नाइजीरिया से भी थोड़ा सा करते हैं, रशिया और यूएस से भी करते हैं। आपको पता होगा कि रशिया और यूएस से हम शेल ऑयल और गैस आजकल इंपोर्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली अपना जो इंपोर्ट है वो कम होने लगेगा, विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब हमारे देश के लिए वो अच्छी बात होगी। इसी के साथ आपको पता है कि हमने एक पेरिस क्लाइमेट डील साइन करी थी 2015 में। उसके तहत हमारे को 2030 तक, बाय 2030 हमारे को कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने हैं। तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे को ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कार्बन एमिशंस को कम करने की। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट और है, और वो बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कल को टेस्ला इंडिया आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, उसके बाद मान लीजिए कि होंडा, हुंडई, मारुति एटसेट्रा, ये सारी जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं इंडिया में ही अपनी सप्लाई चेन सेटअप कर लेती हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए बैटरी बनाने की फैक्ट्री लगेगी, स्पेयर पार्ट बनाने की फैक्ट्री लगेगी, चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री लगेगी। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट इंडिया में एक्सपैंड होती है तो उसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का और मेक इन इंडिया का, उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रही है, गाड़ियां पूरी इंडिया में बन रही हैं, बैटरी, चार्जिंग, उसकी वायर्स वगैरह, सेमीकंडक्टर जो भी लगते हैं उसमें, वो सब कुछ इंडिया में अगर बनेगा तो आप ये सोचो कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उसके अलावा जीडीपी कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा। तो ये चेन इफेक्ट काफी ज्यादा यहाँ पे दिखेगा हमारे को। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे चैलेंज भी होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की तारीख में टेस्ला अगर गाड़ी ला भी रहा है, गाड़ी खरीद भी लोगे अगर आप, उसको चार्ज कहां पे करोगे? आज की तारीख में तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप गाड़ी लेके निकले कि अब मेरे को वीकेंड गेटवे के लिए बाहर जाना है, हाईवे पे चार्जिंग खत्म हो गई, कहां चार्ज करोगे? मतलब कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। एक बार को फिर भी क्या होता है, ऑन अ लाइटर नोट की कई बार मान लीजिए देखा मैंने कि गाड़ी बीच में रुक जाती है लोगों की, तो वो प्लास्टिक की बोतल लेके थोड़ा दूर जाके पेट्रोल या डीजल भरवा के ले आते हैं बोतल में। करंट कहां से लाओगे? तो पॉइंट ये है कि आज की तारीख में हमारा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया में चल सके। दूसरी बात ये है कि टेस्ला कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, मतलब कि क्लीन व्हीकल है, ये पोल्यूशन एमिट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे पूछने वाली बात यह है कि जिस बिजली से वो चार्ज हो रहा है वो बिजली तो कोल और नेचुरल गैस से बन रही है। आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि कोयले से बनती है। ना तो वो सोलर से बन रही इतनी ज्यादा, ना वो विंड से बन रही, ना वो न्यूक्लियर से बन रही। इनसे बन रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी बन रही है। मेजॉरिटी ऑफ द बिजली जो इंडिया में बन रही है वो तो थर्मल से ही बन रही है ना, कोल वगैरह से। तो अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ भी रहा है तो उसके लिए उतनी ज्यादा बिजली चाहिए होगी, मतलब उतना ज्यादा कोयला बर्न होगा। कहने का मतलब है पीछे से जो बिजली आ रही है वो भी तो क्लीन होनी चाहिए, तभी तो ओवरऑल क्लीनलीनेस बढ़ेगा एनवायरमेंट का। तीसरी बात, टेस्ला की जो गाड़ी है ये 55 लाख रुपए की गाड़ी है। आज की तारीख में मिडिल क्लास आदमी 4 या 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने से पहले भी 10 बार सोचता है। तो बेसिकली ये जो गाड़ी आ रही है टेस्ला की, ये अपर क्लास और रिच क्लास के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए आ रही है। मिडिल क्लास का इसमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला। कहने का मतलब है शुरुआत अच्छी है, सरकार को इसके लिए और कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आ रही है ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है। इससे रियल जनता का, हमारे किसानों का, हमारी जनता का, हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का इसमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। और सीधी सी बात तो ये है कि जो ये टेस्ला की गाड़ी खरीद सकते हैं उनके घरों में पहली एयर प्यूरिफायर होंगी, तो फिर इसमें उनको तो कोई इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं एनवायरमेंट से। आपके और हमारे जैसे जो यहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारे को इससे कोई टेंजिबल बेनिफिट हाथ में निकलता नहीं दिखता है। राइट, तो ये अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं जो हमारे को देखने को मिलते हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज करना है मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारा जो है बहुत ही लैंडमार्क टूल है हमारा, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, जहां पे आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस, डेली लाइफ क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर्स, जीएस, सीसैट, डाउट रेजोल्यूशन, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा आइकॉनिक पे। तो सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी आइकॉनिक यूजिंग माय रेफरल कोड।